हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो डेडिकेटेड है वर्किंग लेडीज़ पर जो घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी करती है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट। गाइस हम अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। मैं जो आपको टिप्स बताऊंगी वो वर्किंग लेडीज़ के साथ साथ हाउसवाइफ, होम मेकर्स भी फॉलो कर सकती है। सभी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो टाइम को ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि हर काम के लिए हमें आसानी से टाइम मिल जाए। और अगर हम टाइम को मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारे सभी कामों के लिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम होगा। तो हमें एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, वो भी हमें कम लगने लगेंगे। और आपने ये बात तो नोटिस की होगी, जो भी हमारा काम पूरा नहीं होता टाइम पे, कोई काम हमारा रह जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है और मन में एक टेंशन हो जाती है एंड स्ट्रेस हो जाता है। तो हमें इस टाइप से टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए कि हम अपने काम को, हर काम के लिए प्रॉपर तरीके से टाइम निकालें। मैं एक होम मेकर्स हूँ, लेकिन घर से ही काम करती हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना, वीडियो अपलोड करना, कभी कभी इन सारे कामों के चलते मुझे 24 घंटे भी छोटे पड़ने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि इस काम के लिए ये हमारे पास टाइम नहीं रहता। और इन कामों टाइम मैनेजमेंट करके मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे देती हूँ। और मेरे एक छोटा बच्चा है, उसके लिए भी मैं आसानी से टाइम निकाल लेती हूँ। आप मॉर्निंग में उठ के अपना टाइम मैनेजमेंट करें एंड ये सोचें कि हमें आज क्या काम हमारा एक्स्ट्रा करना है। जो मॉर्निंग का जो काम होता है, जैसे डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह, खाना बनाना, कुकिंग वगैरह सब कुछ, कपड़े वॉश करना, ये सारा तो हमारा डेली का ही काम होता है। तो इनमें कोई चेंजमेंट हम कर नहीं सकते। इनके अलावा हमें कोई भी अगर काम हमारा एक्स्ट्रा करना हो तो वो हम सुबह ही अपने माइंड सेट कर ले अपने दिमाग में, और वो काम हम आसानी से कर लेंगे। और ऐसे भी नहीं कि आप सारे काम एक साथ ही करो, एक दिन में ही करो। ऐसे भी हो सकता है, आप अगर आपका काम कोई पेंडिंग पड़ा हो तो आप ऐसे करिए, डेली का हमारा जो भी काम होता है वो काम अपना फिनिश करके, और जब टाइम बचता है तो उसमें वो काम निपटा के हम अपना रेस्ट कर सकते हैं। तो जो टाइम बचता है, हम सोचते हैं ना, हमारी सबसे गंदी आदत तो ये होती है कि हम जो फ्री टाइम होता है ना, तो हम फ़ोन चलाते हैं एंड रील्स वगैरह देखते रहते हैं। स्क्रॉल करते करते हमारा कब 1 घंटा कैसे बीत जाता है हमें खुद को पता नहीं लगता। मेरी भी यही आदत थी, लेकिन अब मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रखा है और अपना जो सारा काम होता है प्रॉपर तरीके से मैं सही से करती हूँ। अकेले ही करती हूँ, विदाउट हाउस हेल्पर। मैं अपने छोटे बच्चे को अकेले ही संभालती हूँ और उसके जो डाइट का ध्यान है वो भी करती रहती हूँ। के लिए अलग अलग टाइप से खाना बनाना, एंड आपको पता ही है जब एक छोटा बेबी होता है तो उसके कितने सारे काम होते हैं। बेबी मसाज, बेबी बाथिंग एंड पोटी टाइम सेट करना, खाने का टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं ये सारे अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही कर पाती हूँ। आप अगर मेरे ब्लॉग देखते हो तो आपको पता ही है, मेरी फैमिली छोटी सी है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है जो अभी 21 मंथ का हो जाएगा, तो वो भी छोटा ही है। तो उसके मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आप भी अपने कोई भी काम करने से पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करें। जैसे कोई भी हमें काम करना हो, अपना किचन का ही ले लो। जैसे हम डेली तो डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते, डीप डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाते हम। तो जैसे किचन का आज मुझे करना है तो फिर मैं सारे काम अपना करके, जब दोपहर में मैं फ्री टाइम में होती हूँ, मेरा बेटा भी सो जाता है, तो फिर मैं किचन के डिब्बे वगैरह क्लीन कर देती हूँ, किचन को सेट कर देती हूँ। और टाइम ही कितना लगता है, छोटी सी फैमिली है तो जल्दी जल्दी से हो पाता है। 1 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। जैसे कपड़ों को प्रेस करना हो मुझे तो वो भी मैं एक साथ ही करती हूँ। जैसे आज मुझे कुछ काम नहीं है, सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया, तो मेरा बेटा सो रहा है, तो दोपहर में मैं सारे जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं सभी कपड़ों को प्रेस करके रख देती हूँ। तो फिर मेरा कुछ दिन तक वो काम नहीं रहता, फिर मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपना जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे ना, तो हमारे लिए भी हम आसानी से टाइम निकाल पाएंगे। अपनी एक्सरसाइज, अपना फेस केयर, हेयर केयर, अपने लिए भी बहुत आसानी से हमें टाइम मिल जाएगा। तो इसी टाइप से मैं भी करती हूँ। और एक तो सुबह जल्दी उठने की
हमें हैबिट डालनी होगी। आप लोग सुबह जल्दी उठोगे तो सारा काम टाइम से हो जाएगा। एक बार सभी के साथ ये होता होगा, मेरे साथ तो हमेशा होता है। कभी कभार मैं अगर लेट भी उठूँ ना तो मेरा मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मेरा काम जैसे बहुत सारा काम करना है, टाइम मेरे पास कम है, तो वो दिन तो मेरा बिल्कुल ही ख़राब जाता है। एक स्ट्रेस भरा ही दिन होता है। इसलिए सुबह चाहे जल्दी उठो, सुबह 6 बजे भी ज़्यादा जल्दी नहीं है। अगर 6 बजे उठो तो भी टाइम पे अपने सारे काम सारा आसानी से कर सकते हैं एंड कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। एक तो सुबह एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक हाउसवाइफ अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देती, घर के कामों के चलते एंड बच्चों को, हस्बैंड को, इनको देखते देखते वो अपने पे कभी ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी भी एक लाइफ है और हमें हमें भी जीवन मिला है, तो हमें अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए एंड अपना जो शरीर का ध्यान है, फेस केयर का है, सारा चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना खाना पीने का, क्योंकि हमारे भी शौक़ होते हैं तो हम ऐसे तो पूरा कर नहीं सकते, हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से ही मैं करती हूँ। अपने टाइम को हम 4-5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। सबसे पहले जो होता है, हम मॉर्निंग में हमारी एनर्जी लेवल एकदम हाई होती है तो हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं एंड आफ्टरनून में थोड़ा सा कम हो जाता है। और मेरा ये है कि मुझे शाम के टाइम में थोड़ा सा हल्की सी मुझे थकान होने लगती है, नींद आने लगती है, तो फिर उस टाइम मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा नैप ले लेनी चाहिए हमें। एक नींद ऐसी नहीं कि हम 1-2 घंटा सोए, 10-15 मिनट अगर हम आंखें बंद कर लेना तो भी हमारे माइंड इतना रिलैक्स फील करेगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हमें नींद आ रही है, हमारा शरीर थक रहा है तो भी हम काम के लगे रहेंगी। ऐसा करने से बिल्कुल भी सही नहीं रहता, दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और काम में भी अच्छे से मन नहीं लगता। तो अपना जो शरीर का थकान है वो मिटा के ही हमें आगे का काम करना चाहिए। तो आप भी ऐसे ही अपने काम को 3-4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी काम करते करते हम इतने बोर हो जाते हैं कि हमारा आगे का काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो मैं ये करती हूँ, जो भी फिर मुझे बीच में कोई भी काम अगर अच्छा लगे ना, जैसे मुझे कोई भी चीज़ से एनर्जी मिलती है तो मुझे वो काम मैं सबसे पहले करती हूँ। या फिर मेरा कुछ खाने का मन करता है काम के बीच में तो मैं वो थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठ के मैं खा लेती हूँ। या फिर मुझे सॉन्ग सुनने का मन कर रहा हो या फिर सोने का मन कर रहा हो तो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का मैं रेस्ट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं वो काम करती हूँ, जिससे काम भी अच्छे से होता है और दिमाग भी एकदम स्ट्रेस फ्री होता है। और गाइज मैं अपने जो डेली रूटीन में यही करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी मेरी ये टिप्स अपना के देखें, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और लाइफ में एक अच्छा चेंजमेंट आएगा। अपने लिए जब हम टाइम नहीं निकालते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सबसे पहले आप ये सोच के देखो, नाइट में सोते टाइम आप लोग ये सोच के देखना कि आज हमारे लिए हमने कितना टाइम निकाला है, कितनी मिनट हम अपने आप के लिए आज जिए हैं, तो आपको पता लगेगा, आपको समझ आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं निकालते। जो हमारा डेली रूटीन होता है, बस नहाना धोना खाना पीना यही हम कर पाते हैं, बाकी ना एक्सरसाइज हम कर पाते हैं, ना अपने लिए कुछ अलग डिश बना के खा पाते हैं, या ना अपना कुछ शौक़ पूरा करते हैं, ना हम अपनी केयर कर पाते हैं। तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है गाइज़। हमारी भी ज़िंदगी है, हमें भी जीने का हक़ है, तो हमें भी टाइम निकालना चाहिए। तो मैं सारा टाइम अपने जो टाइम को मैनेजमेंट करके ही निकालती हूँ। तो आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर अपने टाइम को मैनेजमेंट करके देखना, आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और एक मन में इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक लास्ट बात आप लोगों के साथ फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले भी रिपीट किया है कि आप लोग जब तक ज़्यादा टाइम तक फ़ोन का यूज़ करेंगे, जब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फ़ोन के लिए हमें आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे ही टाइम बीच बीच में हमें रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अगर हम फ़ोन पे लग जाते हैं तो 1 घंटा हमारा निकल ही जाता है आसानी से। तो गाइज़ आप फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाएं। और मैं अपने फ़ोन थोड़ी ही देर यूज़ करती हूँ, बाकी तो मैं व्लॉग वगैरह ही शूट करती हूँ एंड एडिटिंग करती हूँ, मेरा ये काम रहता है। सो टेक एंड ईजी, आई एम श्योर आप लोग ये कर पाएंगे। एंड कोई भी काम एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे ही सभी कामों की हैबिट्स हमें पड़ती हैं। आई होप आपको मेरे ये सारे
सारे टिप्स अच्छे लगे। जल्दी ही मिलते हैं गाइज एक अच्छे से वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।